साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मुद्दा है आज का नई शिक्षक भर्ती कब आएगी और हमें आगे क्या करना चाहिए, उस विषय पर रहेगी। साथियों, 27,713 पदों पे जो परसों से खबर वायरल हो रही है, उसमें उसमें सिर्फ इतना केवल कहना है कि उसमें 68,500 की जो शिक्षक भर्ती की जो सीट बची हुई थी, उस पर 30-33 पीड़ित साथियों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसका केस कल परसों खारिज हो गया है और अब सरकार को जो डबल बेंच का जो आदेश था उसको फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फॉलो करने का मीन्स है कि आप उस पर नई भर्ती जारी कीजिए और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया उसमें स्टार्ट कीजिए। अब सरकार वैकेंसी देती है कि नहीं देती है, इन्हीं सब मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती का सवाल है, तो मैंने आपको करीब पिछले 2-3 वीडियो से लगातार बता रहा हूँ कि एक महाकुंभ के बाद ही ये नई शिक्षक भर्ती का सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच कुछ क्या नाम है साथी कल प्रयागराज में धरना करने के प्लान में बना रहे हैं, तो उनको मेरा पूरा समर्थन है। आप लोग जाइए और कीर्ति मैम से डट के उनसे सवाल कीजिए कि आप आखिर इस नई शिक्षक भर्ती के बारे में आप क्या कर रही हैं, क्योंकि उनका जो रवैया है बहुत ही ढुलमुल तरीके से, बहुत ही स्लो, जिसको कहते हैं कछुए की चाल। कछुए की चाल से भी स्लो जो होता है केचुए की चाल, कछुए की चाल से भी स्लो होता है केचुए की चाल, उस हिसाब से उनका काम चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल आप लोग जितना संख्या में हो सके आसपास के, प्रयागराज के आसपास जो ज़िले हैं, और जैसे सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज खुद है, या प्रयागराज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग कमरा लेके, वो सब भी आप लोग ये जितना हो सके 1,000, 2,000, 3,000 लड़के आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे और अपनी बातों को मनवाइए। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग रजत महाधरने का ऐलान करें, हम लोग अपन महाधरने में आएंगे। और इस बार महाधरना केवल 1 दिन का नहीं होगा, 5-6 दिन, 10 दिन, जो जितना दिन चलेगा, जब तक बात नहीं मनवा लिया जाएगा तब तक वहाँ से नहीं हटा जाएगा। चाहे 5 दिन चले, चाहे 10 दिन चले, चाहे 20 दिन चले, धरना होगा और बड़ा जबरदस्त तरीके से धरना होगा। अब सरकार के पास कोई चारा है नहीं कि वो वैकेंसी ना दे। सरकार के पास सीधा एक है कि अब आपका जो केस था 68,500 का, वो फाइनल हो गया है और 69,000 भी बहुत जल्द, बस इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में, दो सुनवाई में वो भी फाइनल हो जाएगा। फिर इनको तो भर्ती करनी पड़ेगी। और जो गणेश सर कह रहे थे कि महाकुंभ के बाद कुछ सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है उनकी भी बातें सच हो जाएं और हम लोगों को नई शिक्षक भर्ती देखने को मिले। अब 68,500 का रायता जो जितना था उतना सिमट चुका है, चाहे उसमें हमारे साथियों के साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ, लेकिन अब कोर्ट सबसे ऊपर है। कुछ भी साथी उसमें रिव्यू करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसमें होना कुछ नहीं है। मामला हम लोगों का फाइनल हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं होगा। 27,000 वैकेंसी सरकार को आदेश मिला ही है डबल बेंच से कि आप वैकेंसी पे भर्ती कीजिए, और अगर भर्ती नहीं कीजिए तो पेपर में बताइए निकाल के कि हम क्यों नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, क्या हमको परेशानी है। क्योंकि ये बार एक ही बात बता रहे हैं कि हमने 2 बड़ी भर्तियां की, 68,500, 69,000, बड़े दाव से कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि बड़े ताव से कि हम 2 भर्तियां कर चुके हैं, 1,60,000 पदों पे हमने भर्ती की है। तो ये बताएं ना कि कितने पदों पे भर्ती उन्होंने आज तक की है, कितना पदों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अरे 69,000 का तो चयन सूची ही रद्द है, 68,500 का 27,000 सीट खाली है, 69,000 का तो चयन सूची ही रद्द हो गया। अब इनसे कोई सवाल पूछने वाला तो है नहीं, क्योंकि ईवीएम सेट करके बैठे हैं ये, चाहे जितना वोट दबाओ खिलाफ जाएगा इनके।
इनके इनके तरफ ही चला जाएगा। तो फिर क्या करना है? आप अपना चिल्लाइए, डेली ढूंढना पीटिए कि हमने 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी है। आप लोग जितने भी साथी हैं वो कल जाएं, और जैसा भी होगा आप लोग वीडियो के माध्यम से तुरंत बताइए। हम लोग भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल हंगामा कर देंगे इलाहाबाद में। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इस बार जिस तरह नॉर्मलाइजेशन में जितना जितना भीड़ इकट्ठा हुआ था उतना भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा और वैकेंसी लेके ही वहां से हटा जाएगा। सीधी बात है। अब पीछे हटना नहीं है। और 69,000 का रायता जैसे ही सिमटता है वैसे ही तुरंत हम लोग तुरंत इलाहाबाद में डेरा डाल देंगे, और जब तक वैकेंसी नहीं निकलवाएंगे तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। आप जाके पता कीजिए कि कीर्ति मैम क्या क्या बोल रही हैं। अगर अगर मीठी गोली देती हैं तो कोई बात नहीं, मीठी गोली अपना देते नहीं अपना, फिर तो क्या नाम है, परसों ही महाधरना बुला लिया जाएगा। एक दिन के अंदर 10,000 लड़कों की भीड़ इकट्ठा करना इलाहाबाद में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल अब तैयार बैठे हैं। इनका इनका जो इतने दिन से बवाल चल रहा है, बहुत हो गया। अभी ये 5 साल से अपना शिक्षा सेवक चैनल बनाए हैं, और फिर अंग्रेजी बता रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब इनको देख लिया जाएगा, जो होगा देखा इनका। बस केवल आप सभी लोगों का, जितना भी डीएड के साथी हैं या भी जितना भी बीटीसी के साथी हैं, जो भी टेट पास हैं, वो सब केवल एकमात्र एक फोकस रखें कि हमको वैकेंसी निकलवानी है, और किसी भी तरीके से वैकेंसी निकलवानी है। और बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा अब, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। 27 में इलेक्शन है, और 24 पूरा हो गया, 25 आने वाला है। इलेक्शन से 6 महीने पहले, साल भर पहले तो सरकार केवल केवल चुनाव मोड में आ जाती है। फिर वो वैकेंसी को तो छोड़िए, वो तो कोई काम करना नहीं चाहती है। एक रोड नहीं बनाना चाहती है इलेक्शन में। वो तो कह रही है कि अगले इलेक्शन में देखा जाएगा। तो अभी इलेक्शन हो गया इनका। अब केवल वैकेंसी निकालें, बस ये बहुत हो गया इनका। 2 वैकेंसी निकाल दी शिक्षा में पदों पर। नया पद कोई सृजन किए नहीं है, और जो 27,000 सीटें उसी में ही खाली हैं। 69,000 का चयन सूची रद्द है। अगर उसमें कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो अगली वैकेंसी जारी करें, और नहीं जारी करेंगे तो प्रयागराज जाम करेंगे, और उसके बाद लखनऊ जाम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।